राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने बताया कि अधीनस्थ विभागों में मांगों के लंबित रहने के कारण संयुक्त परिषद ने 16 अक्टूबर से आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आंदोलन 4 चरणों में होगा। पेश है एक रिपोर्ट। सितंबर को हमने मुख्य सचिव को कर्मचारियों की समस्याओं पर, उनकी मांगों को न पूरा होने के संबंध में एक आंदोलन की नोटिस दिया है। उस आंदोलन की नोटिस के बारे में बात करने के लिए हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अब समस्या यहाँ खड़ी होती है। समस्या हमको माननीय मुख्यमंत्री से भी नहीं है, समस्या हमको मुख्य सचिव से भी नहीं है, क्योंकि जब हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी या मुख्य सचिव अवेलेबल होते हैं, हमारे कर्मचारियों की समस्याओं पर बात करते हैं और सकारात्मक निर्णय भी लेते हैं। समस्या हमारी शुरू होती है विभागों से। विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय अपर मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, सचिव हैं। वो विभागों में कर्मचारियों की मांगों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल उदासीनता बरत रहे हैं। मुख्य सचिव के लगातार निर्देशों के बावजूद भी कर्मचारी संगठनों के साथ बात नहीं की जा रही है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले घोषणा किया, आपने देखा होगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत से काम किया है और आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी हर हाल में दी जाए और उनका शोषण नहीं। अभी 1 महीना पहले जनजातीय विकास विभाग में 8 संविदा लेक्चरर और टीचर, उनकी संविदा समाप्त कर दी। क्यों समाप्त कर दी? ये कहा गया है कि आपका जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट में 60% का जो परीक्षा परिणाम है उसमें केवल 4 या 5 बच्चे हैं जो 60% पाए हैं। मतलब 60% के ऊपर हर बच्चा जब पाएगा तब आपकी संविदा रिन्यू होगी, नहीं तो आपकी संविदा समाप्त की जाएगी। हमें बताएं आप कि नई शिक्षा नीति हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, किसी बोर्ड में क्या कोई इस तरह की व्यवस्था है कि अगर टीचर का लड़का 100% फर्स्ट डिवीजन नहीं पास होगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा नियम सिर्फ जनजातीय विकास विभाग ने अपने लिए बना रखा है और मनमानी नियमों के तहत उन्होंने निकाल दिया। क्या ये शोषण की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? ये शोषण है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है, कर्मचारियों के लिए साफ हुई है, सब कुछ है, लेकिन उसका अनुपालन नीचे के स्तर पर नहीं हो रहा है। ये स्थिति मैंने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में देखा है, लोक निर्माण विभाग में देखा है, पंचायती राज विभाग में देखा है, सिंचाई विभाग में देखा है, वन विभाग में देखा है, समाज कल्याण विभाग में देखा है, खाद्य रसद विभाग में देखा है, नगर विकास विभाग में देखा। कौन सा ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग को मैं इन सब्जेक्ट पर नियमित रूप से पत्र नहीं लिखता हूँ कि आप कर्मचारी संगठनों से बात करिए, उनका शोषण खत्म करिए। महानगरीय बसें जो चल रही हैं आप सब मालूम है, आप सबको, आप अखबार नवीस भी हो, इसके अलावा आम नागरिक भी हो, अगर आप सिटी बसों में चल के देखिए तो जो सरकार की सिटी बसें हैं जर्जर अवस्था में, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ की एक लाइफ होती है, सिटी बस की भी लाइफ है। अगर सिटी बस जर्जर अवस्था में आ गई तो उसको बदलना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी ये बन रही है कि अगर सिटी बस जर्जर अवस्था में आ गई तो उसकी जगह पर हम प्राइवेट चालक को लाएंगे, उनकी बसें चलाएंगे। ये कौन सा नियम है? 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो प्रदेश में आशा बहुएं हैं, कोविड में बहुत मेहनत उन्होंने किया और अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया, इनका मानदेय हम 750 से बढ़ा के 1500 कर देते हैं। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 1000 से बढ़ा करके 2000 कर दिया। मतलब ये कि इनको न्यूनतम 3500 रुपये का मानदेय फिक्स कर दिया। लेकिन आज ये हमारे बीच बैठी हुई है, इनका रोना है, ये कहती है हमको 1800, 1900, 2000, 2200 इससे ज़्यादा मिलता ही नहीं है और उसके लिए भी हमसे वाउचर भरवाया जाता है। किस बात का वाउचर भरवाइए? वाउचर आप भरवाइए, वाउचर भरवाने के लिए नियम है। वो नियम ये है कि इनसे आप फाइलेरिया की दवा बंटवाते हो, इनसे आप TB की दवा बंटवाते हो, इनसे आप लैट्रीन बंटवाते हो, इनसे सैनिटेशन कराते हो, इनसे घर घर टीकाकरण कराते हो। उन कामों के लिए ये भ्रमण करती है, उनसे आप इनसे फॉर्म भरवाइए, जो चाहिए करिए। बट जो फिक्स है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी विभाग नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग नहीं दे रहा। क्या ये शोषण नहीं है? ये शोषण है।
इन शोषण के खिलाफ अधिकारियों ने एक मुहिम जो चला रखी है विभिन्न विभागों के, उसको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन का मन बनाया है और आंदोलन की घोषणा करी है। खाद्य रसद विभाग है, 2016 से पदोन्नति नहीं हुई इनके यहाँ, 7 साल हो गए, 100 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, नहीं हो रही पदोन्नति, तो नहीं हो रही। खाली पद रिक्तियाँ हजारों की संख्या में है। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे युद्ध स्तर पर भरिए, अरे युद्ध स्तर पर कैसे भरिए भाई, स्टेटगन नहीं है, चला दीजिए, भर दीजिएगा। प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के विभाग के अधिकारियों को पूरा करना है, विभागीय अधिकारी उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए तैयार नहीं, कहाँ से पद भरे जाए। तो जब हम उठाते हैं तो हमको ये कहा जाता है, ये सच्ची घटनाएं हैं, हमको ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर अधिकारी को बताइए, हम उसको टांग देंगे फांसी पर। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना है, और सिस्टम के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। उस सिस्टम को आप देखिए कि वो सिस्टम आपके ढर्रे पर, आपकी नीतियों के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि नहीं चल रहा है तो उसको सुधारना आपका काम है, आवाज़ उठाना हमारा काम है। हमारी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो प्रजातंत्र है, हमें आंदोलन करने का अधिकार है। ये बात अलग है कि आप आंदोलन को अपने खिलाफ एक मुहिम मानते हो, लेकिन वो प्रजातंत्र में मेरा अधिकार है, हम उसको करेंगे। आंदोलन कब और कहाँ होगा सर? आंदोलन हम लोगों ने 4 चरणों में घोषित किया है। 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जनपदों में जन जागरण होगा। प्रत्येक कार्यालय में हमारे पदाधिकारी जाएंगे, वहाँ कर्मचारियों को जागरूकता पैदा करेंगे, और उसके बाद 26 अक्टूबर से लेकर के 26 नवंबर तक प्रदेश के अध्यक्ष, संयुक्त परिषद के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मंडल स्तर पर, जनपद स्तर पर पदयात्रा करेंगे, और पदयात्रा करके प्रेस वार्ता करेंगे, मंडी सम्मेलन करेंगे, और कर्मचारियों में जन जागरण करेंगे। और तृतीय चरण में 30 नवंबर को प्रदेश से कम 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी धरना प्रदर्शन लखनऊ में करेंगे। वो धरना प्रदर्शन हम विधानसभा पर करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, और 30 नवंबर को ही फिर हम अपने अगले कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे, बशर्ते सरकार हमारी बातों को सुनती नहीं। मेरा काम धरना प्रदर्शन, विधानसभा घेराव करना या सरकार को किसी मुसीबत में डालना नहीं है, बट मेरा काम सरकार को ये बताना है कि आप जिन चीज़ों को, जिन उद्देश्यों को, जिन नीतियों की घोषणा आप करते हो, उन उद्देश्यों की पूर्ति कर्मचारी के संबंध में होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो हमारा ये अधिकार है, हम इसको करें।